जी हां, देश की सियासी महाभारत का 5वां चरण, सबसे अहम चरण लोकसभा चुनाव के इस चरण के तहत आज 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किसी एक चरण में ये सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान है। 4 चरणों में अब तक 111 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि आज अकेले एक चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछले दौर की तरह आज भी वोटरों में खासा उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर दिख रही हैं और ये देखिए, अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक अच्छा खासा मतदान सुबह 9 बजे तक यानी शुरू के 2 घंटे में ही हो चुका है। महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उनमें देखिए, महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण है। बिहार में चाचा भतीजी यानी लालू की बेटी मीसा और रामकृपाल यादव है। इनके अलावा पटना से शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत भी आज वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगी। खबर है कि देखिए, राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 14% वोटिंग हुई है। यूपी में शुरू के 2 घंटे में 12.5% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 2 घंटे में 11% वोटिंग हुई है। तो शुरू के जो 2 घंटे हैं उनमें अच्छी खासी वोटिंग ज्यादातर राज्यों में देखी जा रही है। इससे अंदाजा यही लगता है कि इस बार 11% वोटिंग हुई है। तो शुरू के जो 2 घंटे हैं उनमें अच्छी खासी वोटिंग ज्यादातर राज्यों में देखी जा रही है। इससे अंदाजा यही लगता है कि इस बार पिछले मतदान का रिकॉर्ड टूट सकता है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो बड़े बड़े जाने पहचाने चेहरे अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। सुबह सुबह 3 घंटे हुए हैं अभी वोटिंग को। ये देखिए, सुषमा स्वराज, अन्ना हजारे, सुशील कुमार शिंदे और भी बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। वीरप्पा मोइली हैं। ये देखिए, आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह सुबह जो बड़े बड़े दिग्गज, जिनमें राबड़ी देवी है, ये देखिए लालू यादव भी हैं, ये सब के सब लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुबह सुबह कर चुके हैं। जाहिर है, बहुत सारी वजह होती हैं कि लोग सुबह सुबह वोट डाल देना चाहते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि दिन नहीं चढ़ता, गर्मी उतनी नहीं होती, और दूसरा ये कि लंबी लंबी कतारों से लोग बचना चाहते हैं, इसीलिए सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए घरों से निकल जाते हैं। फिर से आपको बता दें, 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए आज वोटिंग है। अकेले एक चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं जो कि जयपुर ग्रामीण से, जयपुर रूरल सीट से बीजेपी की सीट पर, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी सुबह सुबह निकले हैं अपने घर से वोट डालने के लिए। तो आज जिन राज्यों में वोटिंग है उनमें बिहार की 7 सीटें हैं, झारखंड की 6 हैं, कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर वोटिंग है, मध्य प्रदेश की 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19, राजस्थान की 20, उत्तर प्रदेश की 11। उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड इलाके में भी आज 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक, वो भी जरा देख लीजिए। शुरू के 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में 12.5%, महाराष्ट्र में 11%, बिहार में 10% और राजस्थान में 14% की वोटिंग हो चुकी है। आपको यह भी बता रहे हैं कि कितनी वोटिंग हुई है, पोलिंग बूथ के बाहर कैसे लंबी लंबी कतारें सुबह सुबह देखने को मिल रही हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अनिल बंसल और विनोद जी भी आ गए हैं। स्वागत है विनोद जी आपका भी। ये देखिए, जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनकी तस्वीरें भी देखिए। सुबह सुबह सबसे पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सुप्रिया सुले, कर्नाटक में येदियुरप्पा और बिहार में लालू यादव की बेटी मीसा भारती सुबह सुबह निकले हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए। आपको बता दें, जिन जिन राज्यों में आज वोटिंग हो रही है और सब जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं और लगातार वोटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले हैं ये भी हम आपको दिखाई रहे हैं। उसके साथ ही ये देखिए, आज जिस मुकाबले पर सबकी नजर है वो है बिहार में पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव और मीसा भारती। रामपुर से हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जुड़ गए हैं और हमारे साथ जयपुर से धीरज भी हैं। इनके पास चलते हैं, लेकिन पहले विनोद जी क्विक कमेंट आपका। शुरू में 2 घंटे में 10%, 12%, 14% वोटिंग विनोद जी देखने को मिल रही है। मतलब संकेत अच्छा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से मतदान होगा, रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और कुछ अंदाजा होता है विनोद जी किस तरफ हवा बह रही है? ये देखिए, बात यह है कि 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो हाई वोटर टर्नआउट है उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोदी के कारण है। मैं समझता हूँ इसमें 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। एक जो प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने की प्रथा को प्रोत्साहन देने की कोशिश की, वो एक बड़ी चीज है। देखिए, ये जो आज के दिन निशान है, आप भी डाल के अगर जिसके पास नहीं होता उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ये मैं समझता हूँ कि एक ड्यूटी बना के
बन के सामने आया हमारे, जिस तरह से दिवाली पे पटाखे कम चलाएं, जिस तरह से बिजली और पानी की खपत कम करें, तो ये समझता हूँ ये मैं अच्छी प्रथा है। और दूसरा, बीजेपी का जो कैंपेन है वो भी बड़ा एनर्जेटिक कैंपेन है। तो दो फैक्टर्स हैं जिसके कारण वोटर टर्नआउट हाई है, हर जगह हाई है। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि बीच में हमने एक मुहिम देखी थी जिसमें कि राजनेताओं को और राजनीतिक प्रोसेस को एक गलत नाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों की आस्था है आज भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में। इसका एक नमूना है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 1.5 साल में जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह के अभियान हमने देश में देखे हैं, इसमें ऐसा लगा कि पूरा समाज, पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया था। एक वो जो नेताओं को गाली देता था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने से परहेज करने लगा था, और दूसरा वो जो लगातार इस लोकतंत्र को बचाए रखने की वकालत करता था। बता दें एक बार फिर से आपको, आज यूपी की 11 सीटों पर वोटिंग है और बहुत अहम रोहिलखंड का ये इलाका माना जा रहा है। प्रशांत, किस तरह की वोटिंग वहां देखने को मिल रही है? प्रशांत, देखिए, मानक रामपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम था, लगभग 7 से 8%, 6 से 7% माफ कीजिएगा, वोट पड़ा था यहाँ पर। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें रामपुर के, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, रामपुर में भी लोग अपने अपने घरों से निकल के मतदान करने लगे। मैं इस समय रजा डिग्री कॉलेज है, जो कि आजम खान का पोलिंग बूथ है, यहाँ पे उनका वोट है। यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अब लोगों की भीड़ यहाँ पे निकलना शुरू हो गई है। लेकिन अगर बाकी ओवरऑल रामपुर शहर की बात करें तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है। मानक, चलिए प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं आज कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नतीजा तो 16 मई को पता चलेगा, लेकिन आज जिन 121 सीटों पर वोटिंग है उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही है। एक सीट जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे वो तो पाटलिपुत्र है ही, जहां पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बीजेपी के टिकट पर रामकृपाल यादव, जो कि कभी लालू यादव के राइट हैंड होते थे, वो आमने सामने है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सीटें हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस बार कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले, जाने माने चेहरे आज के दिन चुनावी मैदान में। देखिए, चलिए थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कुल मिलाकर कौन कौन से चेहरे आज के दिन चुनावी मैदान में है। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको कि मीसा भारती ने क्या कहा। सुबह जब आज वोट डालने निकली तो उसके बाद थोड़ी सी नाराज भी दिखी। क्या कहा मीसा भारती ने, देखिए। नहीं, यहाँ पे क्योंकि जो लोग पोलिंग करा रहे हैं वो बहुत ही उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग आ रहे हैं, कभी इस बूथ पे भेज रहे हैं, कभी इस बूथ, तो जनता बहुत कंप्लेन कर रही है। नंबर नाम होते हुए भी कहते हैं कि नहीं है, और फिर चेक करने के बाद आधे 1 घंटे भी लाइन में खड़े हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अस्त व्यस्त है, दोनों बूथ पे यहाँ पे बहुत ही अस्त व्यस्त है। लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? अब उत्साह का ही नतीजा है कि इनके पीछे पड़े आधा 1-1 घंटा लोग खड़े होकर के अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं। 200% जिस तरह का जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा था। चलिए, मीसा भारती नाराज जरूर थी, लेकिन जीत का दावा करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी। वहीं रामकृपाल यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। मोदी को कुछ महीने, बल्कि हाल ही 1 महीने पहले ही किस तरह से पानी पी कर कोसते थे, अब मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं रामकृपाल यादव वोट डालने के बाद, देखिए। बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव जी बात करते हैं। क्या लग रहा है, इतने दिनों के बाद आज पहली बार आपने 35 साल के पॉलिटिकल करियर में बीजेपी के प्रति मतदान किया है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, विश्वास जगा है भारतीय जनता पार्टी की देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में विकास के लिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा से लोग मूल रूप से भटक गए। बहुत सारी पार्टियां, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी होनी चाहिए, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक न्याय के प्रहरी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, साथ साथ आर्थिक न्याय भी कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। पाटलिपुत्र बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला है। क्या लगता है लोगों के बीच में आप रहें, क्या जनता ने तय कर लिया है? उनका आशीर्वाद, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, और शाम के बाद पता चलेगा। वैसे तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा, पर मुझे भरोसा है कि जिस तरह से लगातार आशीर्वाद मुझे मिला है, जीत सुनिश्चित होगी। आप जेडीयू को कहाँ मानते हैं, और लालू प्रसाद के माय समीकरण का क्या होगा? आपको क्या लगता है? सारा समीकरण ध्वस्त हो गया है। कोई नहीं अब लोग विकास चाहता है, रोजी रोजगार चाहता है, पेट की भूख, बड़ी भूख होती है,
इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे समीकरण टूट गए हैं। अब एक नया विश्वास और आस्था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई के प्रति, के मोदी के प्रति है, और सब लोग अट्रैक्ट होकर के अपना समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और मुझे दे रहे हैं। ये थे बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव, जिनका कहना है कि इस पर सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं और विकास के नाम पर वोट देने के लिए आगे आए हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, 24। तो जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है, शुरू के 2 घंटे में 10 से 15% वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसा लग रहा है कि वोटिंग में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। जैसे बिहार के डीजीपी अभयानंद खुद अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। सुनिए कैसे, क्या हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और क्या हालात है पूरे बिहार में मतदान के दौरान जिन 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ है बिहार के डीजीपी अभयानंद साहब। सर, क्या इनको मिल रहा है, क्या सिचुएशन? प्रथम चरण के मतदान के बाद द्वितीय चरण में भी पुलिस मुख्यालय में जो नीति बनाई गई उसके अनुसार यह तय हुआ था कि हम लोग उसी प्रकार उतनी ही तत्परता से और ये मानते हुए भी कि आईडीज का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो अथवा नहीं हो, तो हम लोगों ने उसी तरीके से तैयारी की। और आज जितनी जानकारी सुबह से हमने ली है अपने पुलिस अधीक्षकों से, उसमें यह पाया गया है कि प्राय सभी जगहों पर मतदान बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। मुंगेर के धरहरा क्षेत्र में 3 या 4 बूथ हैं जिस पर मतदान प्रारंभ नहीं किया जा सका सुरक्षा कारणों से। संभवतः वहां डेफर्ड पोल होने की पूरी संभावना हो जाएगी। कुछ मुंगेर के बूथ के संबंध में बम विस्फोट की बात आई थी, उसको मैंने वेरीफाई किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें इस तरह की सूचना नहीं है। उन्हें मैंने निर्देश दिया है कि वो बूथ पर जाएं और वहीं पर जायजा लेकर के अपनी बात लोगों को बताएं। ऐसे तो ये बिहार के डीजीपी हैं जो अरेंजमेंट्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन खबर ये मिली है कि वोटिंग लिस्ट में इन्हीं का नाम नहीं था, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। अनिल जी, आपकी नजर कौन सी सीट पर है आज? जिन 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, बहुत सारे अहम मुकाबले उसमें। देखिए, आपकी नजर कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा? मैं तो जैसे कर्नाटक में आप अनंत कुमार और नंदन नीलेकणी की सीट है, बेंगलुरु साउथ को भी काफी अहम मानता हूं, क्योंकि नंदन नीलेकणी जो हैं वो पॉलिटिकल फील्ड के आदमी नहीं थे। वो आए हैं, बड़े उद्योगपति इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रहे हैं और उन्होंने ऑप्ट किया है चुनाव लड़ना। तो ये चुनाव का नतीजा पूरा देश देखेगा कि अनंत कुमार जो पुराने पॉलिटिशियन हैं वहां जीतते रहे हैं और उनसे ये भिड़ रहे हैं नंदन नीलेकणी, तो क्या जनता किस तरह का जनादेश देती है? विनोद जी, आपके हिसाब से सबसे दिलचस्प मुकाबला आप आज के मतदान में कहां देख रहे हैं? यूपी में कोई सीट है जिस पर आपकी नजर है, या राजस्थान, बिहार कहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिहाज में जो मुकाबला है वो मीसा का और रामकृपाल का मुकाबला है। ये एक परिवार जैसे थे, मैंने इन लोगों को देखा है। मीसा तो रंजन यादव और रामकृपाल की गोद में खेल के बड़ी हुई हैं और ये सबसे बड़े सिपाही थे अपने सिपा सलार के, जिसका नाम लालू यादव है। और रंजन जब उनसे जुदा हुए तो उसमें भी बड़ी तलखी थी, और इस बार रामकृपाल जब जुदा हुए तो उतनी तलखी तो नहीं जताई उन्होंने, लेकिन एक निश्चय जताया, निश्चय दिखाया कि मैं अब आपकी पार्टी में नहीं, बाहर जाके लड़ूंगा। यही ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है मुलायम सिंह की फैमिली में, क्योंकि उनकी फैमिली में भी, मैं जिसको बोलता हूँ फैमिली प्रोफिलिगेसी इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो दिखाई जा रही है वो 3 फैमिलीज के द्वारा दिखाई जा रही है। एक तो बादल फैमिली है, एक करुणानिधि की फैमिली है और एक मुलायम सिंह की फैमिली है। लालू कहीं बहुत पीछे आते हैं, उन्होंने अपने बच्ची को पहली बार मैदान में उतारा है और अपनी वाइफ को तो पहले भी लड़वा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रथा है उसके चलते जो इनके अपनी कैप्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें भी रोष पैदा होता है कि क्या इस परिवार को ही सब सुविधा मिलेगी, सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कार्यकर्ता हैं, ये सोशल जस्टिस के पैगंबर रहे हैं और सोशल जस्टिस स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। मैं रामकृपाल की बात से एग्री नहीं करता हूं कि सोशल जस्टिस का जमाना चला गया और इकोनॉमिक जस्टिस ही हुआ के लिए ही लोग लालायित हैं। देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस के बिना अधूरा होता है और एक आरोप मोदी के खिलाफ उनके क्रिटिक्स का ये भी है कि उनका जो इकोनॉमिक जस्टिस है दैट इज डिवॉइड ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि उसमें
अक़लियतों की भागीदारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक सीट पे, विनेबल सीट पे एक मुसलमान को खड़ा किया है बिहार से, शाहनवाज खान को। बाकी किसी भी विनेबल सीट से 6-7 लोग खड़े किए हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से, कुछ जम्मू कश्मीर से। तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, आप हम पे छोड़ दीजिए विकास का मामला, मसला, आप बाहर बैठिए, हम विकास करेंगे, आप उसका लाभ उठाइए। लोकतंत्र में ये तर्क नहीं चलते। चलिए, ये बहस तो बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन फिर से लौटेंगे। जरा तस्वीरों में देखते रहिए, यहां आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से राज्यों में कहां कहां वोटिंग है, और साथ ही ऊपर देखिए, ये भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में आज हैं, और वोटिंग की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। छोटा